गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे होगे, हेल्दी डाइट ले रहे होगे, खुद की बॉडी को, माइंड को, हार्मोन्स को बेटर कर रहे होगे, वेट लॉस कर रहे होगे, जो भी बॉडी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे होगे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और हेल्दी कर रहे होगे। सो ये है ट्यूसडे वाला दिन। यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे हैं, कहीं हमें जाना है। इतनी गर्मी है तो जूड़ा बनाना तो बनता है, वैसे भी गर्मी है भी और मुझे बहुत ज़्यादा भी लगती है। जैसे ही गले में बाल छूलते हैं ना तो अजीब सी फीलिंग आती है, पसीना पसीना हो जाता है और खुजली होने लगती है और पूरे बाल ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा टूटने लगते हैं, गीले हो जाते हैं और इरिटेशन लगती है। सो इसलिए मैं जूड़ा बनाती हूँ मोस्टली। गर्मियों में तो बना ही रहता है, चाहे घर के अंदर हूँ चाहे बाहर हूँ। इसका तो बहुत लोग मजाक भी उड़ा चुके हैं, अब क्या ही बोलूँ। शंकर जी का जूड़ा बोलते हैं मेरे हस्बैंड कई बार, बट क्या करें, लोग पता नहीं कैसे चोटी बना लेते हैं, गूँथ लेते हैं, पीछे रख लेते हैं। मेरे से नहीं हो पाता है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और ये नेट की कुर्ती पहन ली तो गर्माएगा, बट क्या कर सकते हैं, कोई कपड़े समझ में नहीं आ रहे तो यही पहन के जाने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लिप बाम लगा लेंगे, काजल लगा लेंगे, बिंदी लगा लेंगे बस, और आईब्रो पेंसिल लगा लेंगे क्योंकि आईब्रो मेरे बाल थोड़ा कम है, याद बता दिया आप लोगों को। 10 मिनट में फटाफट रेडी होने के बाद पापा को चाय पिलाने के बाद हम लोग निकल गए हैं जहां हमें जाना है। ऑटो बुक कर ली है। अंदर से ज़्यादा तो बाहर निकलने के बाद पता चलता गर्मी कितनी ज़्यादा है। ऑटो में भी लग रही थी जबकि हवा भी लग रही थी, और वैसे तो नॉर्मली हवा चल ही नहीं रही है। सो हम लोग पहुंच गए हैं सारनाथ के मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बुद्ध के मंदिर हैं और ये बनारस में है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो बनारस के होंगे वो तो डेफिनेटली जानते होंगे। और यहाँ मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। जब भी कोई रिश्तेदार आता है जिसको पहली बार देखना होता है तो साथ में चल देते हैं। सो एक मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं, इसके अंदर बुद्ध जी ही बैठे हैं। मंदिर की बनावट शेप वगैरह बहुत ही अच्छी है, क्लीनिंग बहुत अच्छी है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी है, सब कुछ है। सामने आपको येलो कलर में बुद्ध दिख जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और बहुत ही शांति फील होती है। सो यहाँ पर आसपास छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर है, भीड़ भी आप देख ही सकते हो, थोड़ा बहुत तो भीड़ यहाँ पर रहती ही है। वहाँ से निकलने के बाद ये छोटी सी कोई जगह थी, यहाँ पर मंदिर तो नहीं है, बड़ा सा एक घंटा लगा था, काफ़ी बड़ा था। और इसके अंदर बस दिखाया गया था कि बुद्ध जी बैठते थे और उनके शिष्य कैसे बैठते थे और यहाँ पर वो प्रवचन कैसे देते थे, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। तो देख के पता चलता है कि हाँ ऐसे होता रहा होगा। और ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर फूल वगैरह चढ़े थे। इसके बाद थोड़ा और आगे गए, फिर एक आपको मंदिर दिखता है, ये वाला मंदिर। इसमें भी अंदर वही सारी चीज़ें हैं, बस डेकोरेशन और थोड़ी बनावट अलग है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मंदिर देखने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं म्यूजियम। यहाँ पर चारों तरफ ईंटें ही ईंटें थे, ईंटों से बना हुआ कुछ बैठक टाइप का बना हुआ था और ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। अंदर जाना अलाउ नहीं था और गंदगी करना बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये भी आपका म्यूजियम का ही पार्ट था, इसका एंट्री चार्ज भी लगता है और जो पहले दिखाया उसका भी एंट्री चार्ज लगता है। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने के 16वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के 8वीं शताब्दी के, मतलब जितनी भी शताब्दियाँ निकल गई उनकी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। कोई टूटी फूटी है, कोई साबुत नहीं है, ज़्यादातर तो टूटी फूटी ही हैं। दूर से आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत सारी मूर्तियाँ थी, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं ऐसे करके उसमें सन लिखे हुए थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में वर्णन किया गया था। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको देख के लगता है कि हाँ ये चीज़ें लाइफ में होती रही होंगी। बाकी आपने अगर इतिहास पढ़ा है, देखा है तो जानते ही होंगे, पुरातत्वकालीन ये सब चीज़ें, दुनियादारी क्या बताऊँ, ये सारी चीज़ें होती थी। फिलहाल ये तो बुद्ध से रिलेटेड, तो यहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको सोना ही सोना देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुराना सोना रखा हुआ जो आज के ज़माने में तो कहीं मिलेगा ही नहीं। छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, दिखाया गया कि पहले का ये सोना है, उसमें सारे नाम दिए गए हैं जो भी जैसा था, साइड में लिखा हुआ भी है इसके बारे में। 200-300 मीटर दूर मंदिर बोले या मठ बोले, जो भी बोले बोल सकते हैं, बस हरियाली ही हरियाली थी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी चारों तरफ। और एक बुद्ध जी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई थी और यहाँ पर बड़ी शांति मिल रही थी। अगर मौसम अच्छा होता तो मस्त मज़ा आ जाती। छोटी छोटी येलो कलर की मूर्तियाँ भी रखी हुई थी। यहाँ मैं मटक मटक के चलती हुई नजर आऊँगी आप लोगों को और वीडियो भी बनाती जा रही हूँ। बीच बीच में पसीने से तो लथपथ नहाए पड़े हुए हैं। बीच बीच में बुद्ध जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी येलो कलर की। अब पता नहीं वो बुद्ध थे या उनके शिष्य थे, मैंने पढ़ा नहीं था। और इतनी गर्मी लग रही थी, बस लग रहा था कि अंदर जाके जहाँ पर छाया वहाँ पर बैठ जाए। ये देखिए मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और साइड में छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
अगरबत्ती फ्लावर वगैरह वहाँ कुछ नहीं चढ़ाना होता, केवल वहाँ के लोग ही आई थिंक थोड़ा बहुत फ्लावर्स चढ़ा देते हैं। और ये देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ग्रीनरी ग्रीनरी, कमल के पत्ते बड़े बड़े और कमल भी अलग अलग कलर के थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सामने ये बुद्ध जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी जो अच्छे से आपको नहीं दिख रही है क्योंकि पीछे सन है। यहाँ पर हमने फ़ोटो भी खिंचाया था। देन पापा पहुंच गए हैं अपने लविंग पॉइंट में, यानी कि चाय में। चाय इन्हें बहुत पसंद है, पूरे दिन में कम से कम ये 5-6 चाय पी जाते हैं और यहाँ की चाय फेमस भी है। और बन मस्का भी, तो वही हमने खाया था, आधा बन मस्का मैंने खाया था और आज मैंने चाय भी पी है क्योंकि भूख भी लग रही थी। और बाहर जाओ तो थोड़ा बहुत चीज़ें हो भी जाती हैं, वैसे तो मैं घर में भी नहीं पीती हूँ, बाहर की तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, बट यहाँ की अच्छी होती है इसलिए पी लिया है। इसके बाद यहाँ पर सावन का मेला लगा हुआ था जिसके अंदर हम लोग पहुँच गए हैं। सोच रहे थे झूले झूलेंगे बट झूलने का मन बिल्कुल नहीं किया, पसीने से लथपथ हो गए थे और झूलों के ऊपर भी भयंकर धूप आ रही थी, ऐसा लग रहा था अगर झूलने बैठे तो कहीं ना कहीं चक्कर आ जाएगा। गए जरूर थे बट मन नहीं किया, इसलिए नहीं किया। बट इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाने का ज़रूर मन कर रहा था और मेरा तो कल से कर रहा था, तो मैंने आइसक्रीम ले ली है। मैंने डिब्बी वाली ली है, इन्होंने स्टिक वाली ली है, तो सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करी है, थोड़ा इधर उधर करके टेस्ट भी कर लिए एक दूसरे की। फिर हम लोग पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं रिक्शे में, अब जाएंगे सीधे घर। घर जाने के बाद आधे घंटे बाद मेरी क्लास थी। इस टाइम पे मैं शाम को 6 बजे क्लास ले रही हूँ, तो 5:30 बजे समथिंग हम पहुँचे थे। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैंने अपनी क्लास दी। एनर्जी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी बट मिस नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद मैं क्लास मिस करती हूँ, अदरवाइज मैं क्लास देती ही देती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा, फीमेल्स हेल्थ रिलेटेड, ऑर्गन्स रिलेटेड, हार्मोन्स रिलेटेड क्लास हमारी होती है। नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड्स, ट्यूब ब्लॉकेज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी स्किन को, हेयर को, बॉडी को, हार्मोन्स को, पीरियड को ख़राब करती है, वो सही नहीं होती हमारे लिए। आगे चल के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको हर एक चीज़ सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आगे चल के आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अनमैरिड हो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ चलता रहता है या चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आगे चल के दिक्कतें बढ़ती जाती हैं 30+ के बाद, 40+ के बाद, या कंसीव करने में, आपकी पीरियड में, वेट में, जो कि सब कुछ सही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स ऊपर दे दी। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सो आज है वेडनेसडे, कल ट्यूसडे था, कल हम लोग घाट गए थे, मैंने वीडियो बनाया था। सो मैंने मॉर्निंग से नहीं, जब हम लोग गए थे तब से मैंने वीडियो बनाया था। वैसे तो मुझे मॉर्निंग से बनाना था बट काम के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। सो मैंने हाफ डे वीडियो बनाया था, फिर आने के बाद फिर भूल गई थी। अदरवाइज मैंने सोचा था घूमने जा रहे हैं, इसके बाद फिर से वीडियो बनाएंगे, तो एक प्रॉपर 2 डेज़ का वीडियो डालेंगे, आज का और कल का, यानी ट्यूसडे का और वेडनेसडे का। बट हो ही नहीं पाया क्योंकि घाट का बन पाया, बाकी घर का कुछ नहीं है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जो घाट में किया, दिखाया, खाया पिया वही है। तो चलिए देखते हैं अभी मैं वीडियो डालूंगी कि नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें प्रॉपर बना ही नहीं पाई। सोचा तो पूरे फुल डे का बनाऊंगी, घर का भी बाहर का भी जो भी करेंगे, बट हो ही नहीं पाता है। और आज भी हम लोग मॉर्निंग से खाना वाना खा चुके हैं, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो चुका है, साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। और इस टाइम पे बज रहे हैं 11:30। जल्दी खाना खा लिया है क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो डायरेक्ट खाना ही खाया है 11 बजे, आई थिंक 11:15 बजे। हाँ, तो वही सब हो गया है। और आज एक मंदिर है यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर, वहाँ जाने का प्लान है। सो अगर जाएंगे, मैं भी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। वो मंदिर काफ़ी अच्छा है, नाम मैं जाके ही बताऊंगी क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है। तो आप भी देखिएगा और दूर से बैठ के दर्शन करिएगा। जो बनारस आना चाहते हैं या नहीं आ पा रहे हैं या नहीं जानते हैं, तो वो ज़रूर बैठ के करें और आएँ, भगवान से मिलें, जुड़ें, जो भी करना हो करें। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियोज़ के थ्रू कर सकते हो, मेरे ये कहने का मतलब है। सो काम धाम तो हो गया, सब कुछ हो गया है, अब सब रिलैक्स करेंगे। कब क्या करते हैं पता नहीं है, और आप मेरी बातें सुन के बोर भी हो रहे होंगे, तो ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, बस बता रही थी कि कल का वीडियो बनाने की सोच रही थी, नहीं बना पाई हूँ, तो आज दोनों को मर्ज करके डालें न डालें, क्या करेंगे पता नहीं है। सोचा था मैं प्रॉपर वीडियो बनाने का, हो ही नहीं पाता काम के चक्कर में, कभी इसके उसके चक्कर में, क्या बताऊँ। और सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, शोर आ रहा है यहाँ तक, अगर आपको भी सुनाई पड़ रहा हो तो। सोने से ज़्यादा, रिलैक्स ज़्यादा, घूमने से ज़्यादा यहाँ पर लोग मोबाइल चलाते हैं आजकल। सभी लोग मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, पापा से लेकर मम्मी से लेकर काजल मेरी नंद, वो भी। मैं भी चलाती हूँ बट इतना नहीं चला रही हूँ आजकल, जब मैं अकेले रहती हूँ ज़्यादा चलाती हूँ। तो चलिए, वॉक कर रही थी खाना वाना खाने के बाद, तो सोचा आप लोगों को बता दूँ। अगर आप दोनों दिन के वीडियो मर्ज कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ नहीं बताऊँगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए।
सुबह से अपना सारा कुछ तो कर लिया, बस कपड़े धोने को रह गए हैं। तो मैं अपने कपड़े धुल रही हूँ, अपने और अपने हस्बैंड के डेली यूज वाले जो कपड़े होते हैं। ज़्यादा कुछ सुबह से निकलता नहीं है और काफ़ी टाइम से मशीन भी नहीं लगाई है, इसलिए बड़े बड़े कपड़े तो रखे हुए हैं। इसको मैं संडे में धुलूँगी। अभी अपने छोटे मोटे डेली यूज के कपड़े निपटा लेते हैं, इसके बाद फिर रेडी हो रहे हैं। हमें कहीं आज और निकलना है। मम्मी रेडी होकर बालकनी में खड़ी हुई है, मौसम देख रहे हैं कैसा लग रहा है, बाहर जाने में कैसा लगेगा। बट कुछ ठंडक नहीं है, बारिश हो या ना हो सब बराबर है। पापा बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं जल्दी से लोग रेडी हो तो हम लोग जल्दी से निकलें। रेडी होते होते हमारी थोड़ी बहुत मस्ती भी चल रही थी यहाँ पर। यस। अरे यार लाइटिंग कम है, तुमको करिया क्यों लग रहा है सारे? फिर से करना पड़ेगा, जो कि मैंने फिर से नहीं किया। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। रेडी ही क्या होना, बस कपड़े पहन लिए, बिंदी लगा लिए। फिर भी हम जैसे दिखते हैं हम लोग रेडी नहीं होते, बस यही कर लेते हैं और कुछ आता ही नहीं। लिप बाम लगा लिया, बिंदी लगा ली, काजल लगा लिया, हो गया रेडी। बस यही हमारा काम है। लोग बहुत उस तरीके से रेडी होते हैं, हम नहीं रेडी हो पाते। और हमारा सबसे महंगा मेकअप होता है क्या क्या 100 रुपए की लिप बाम। यहाँ से सब कुछ काफ़ी दूर है तो ऑटो बुक करके ही जाना पड़ता है और बाहर से ऑटो लेने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो और सस्ती ही बुक हो जाती है। सो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं, जो कि हमारे घर से 14-15 किलोमीटर दूर था। और ई रिक्शा से उतरने के बाद भी थोड़ा बहुत हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा अंदर घुस के है। ये है स्वरवेद मंदिर, इसका नाम स्वरवेद मंदिर है और ये बनारस से थोड़ा दूर पे पड़ता है। ये एक बाबा का मंदिर है, इसके अंदर कोई भगवान नहीं मिलेंगे आपको, बस इसकी कारीगरी अच्छी है इसलिए दूर से लोग देखने चले आते हैं। और देखने के बाद ही पता चलता है ये किसका मंदिर है, क्या है, कैसा है, क्योंकि अंदर आपको योग वगैरह भी सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है और बाबा की प्रचार प्रसार किया जाता है कि इनको पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो। तो जो लोग मानते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। अंदर बहुत शांति है, चारों तरफ कुछ ना कुछ श्लोक वगैरह लिखा हुआ है। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है अंदर से। बुक करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा लगाने के बाद हम केवल यही मंदिर देखने गए थे। देखने में ऐसा कुछ नहीं था इसमें खास। हमने यहाँ पर मेडिटेशन भी किया, जो साइड में आपको बैठे बैठे लोग दिख रहे हैं वहाँ पर हमने ही बैठ के किया था। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, धीरे धीरे मौसम अच्छा हो रहा था बट धूप आ रही थी जा रही थी। तो यहाँ की थोड़ा सा कारीगरी साज सज्जा अच्छी, लोग यही देखने दूर दूर से आते हैं। और हमारे यहाँ जैसे यहाँ पर गंदा नहीं किया जाता, फ्लावर अगरबत्ती चढ़ावा कुछ ऐसा नहीं चढ़ाया जाता, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लगते। हमने यहाँ पर भेलपूरी खाई, इसके बाद घर पहुँच गए। यहाँ पर मौज मस्ती चल रही, भाई बहन की लड़ाई झगड़ा खींचातानी ये सब सारी चीज़ चल रही हैं, जो भाई बहन में अक्सर होती रहती हैं। यहाँ पर काजल कुछ दिखा रही, मैं देख के बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ। और मम्मी पापा किचन में लगे हुए कुछ और करने में नहीं, खाना बनाने में। आज पापा बोला दाल मैं बनाऊँगा तो पापा ने दाल बनाई है। मम्मी यहाँ कुछ पीनट का पाक बना रही हैं, तो ये देखने पहुँच गए कैसे क्या कर रही हो, क्या किया है, कैसे क्या डालोगी, बातें बढ़ाने पहुँच गए। सीधी सी बात ये है। इसके बाद सबने खाना वाना खाया, वॉक किया, पूरे बर्तन खाली किए, सारे बर्तन धुले। आने के बाद थोड़ा काम ज़रूर बढ़ जाता है बट अच्छा लगता है, और जाने के बाद बुरा भी लगता है कुछ दिनों तक। बट सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी होती कि हाँ चलो जो आया है वो जाएगा ही, अपने काम धंधे तो करेगा ही करेगा, और हर एक इंसान को करना भी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बाय बाय दोस्तों।